नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी लगातार की जा रही है, जिसको लेकर तमाम सरकारें, प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि ये कहानी है सीमा हैदर की। और सीमा हैदर से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको बता रहा है। और देखिए, शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। सीमा हैदर की एफआईआर कॉपी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देखिए, एफआईआर कॉपी में क्या कुछ खास बातें कही गई है। दरअसल जो एफआईआर सीमा हैदर के ऊपर हुई है उसमें ये कहा गया है कि सीमा हैदर के पास 4 मोबाइल फोन थे और उन 4 मोबाइल फोन में से एक मोबाइल फोन जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय किया गया था या वो पहले से टूटा हुआ था। इसकी जानकारी लगातार जुटाने की कोशिश की जा रही। इतना ही नहीं, अब जो फोन डिस्ट्रॉय किया हुआ था या जो टूटा हुआ है उसके अंदर जो डेटा है उसे रिट्रीव करने की कोशिश जो है यूपी एटीएस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि देखिए अब ये पूरा मामला जो है वो यूपी एटीएस हैंडल कर रही है। पहले लगातार नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस जो है मिलकर इस पूरे मामले में जानकारियां जुटा रहे थे, लेकिन जो भी जानकारियां अब तक दोनों पुलिसों ने जुटाई थी, अब वो इस पूरे मामले की जानकारी जो है, जितनी फाइल्स थी वो सारी जानकारियां जो है यूपी एटीएस को दे दी गई है। क्योंकि अब यूपी एटीएस इस पूरे मामले में इस बात के लिए जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर सरहद पार करके कैसे जो है वो सीमा हैदर आखिर हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचे। 2019 से लगातार बातचीत चल रही थी और ऐसा मोहब्बत का क्या परवान चढ़ा कि आखिर सीमा को जो है वो सीमा पार आना पड़ा। क्या ये सिर्फ मोहब्बत की वजह से हुआ या फिर ये कोई जासूस भी हो सकती है? तो इन सभी चीजों को लेकर लगातार जो है यूपी एटीएस की तरफ से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। और सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट के पास, जो लगातार इस खबर पर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, ये कहा जा रहा है कि 4 मोबाइल फोन जो हैं वो मिले हैं और उनका डाटा रिट्रीव किया जाएगा, लेकिन क्या जानकारी कि आखिर क्या उनमें कोई कॉलिंग या कोई व्हाट्सएप या मैसेज में कोई भी जानकारी जिससे पता चले कि कोई पाकिस्तानी कनेक्शन था? देखिए, बिल्कुल अनुपमा, जिस तरह से हमने बताया कि जो मोबाइल फोन है वो काफी हद तक पुलिस और जांच एजेंसियों को कई सबूत ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप था या फिर व्हाट्सएप के जो चैट्स थे वो डिलीट किए गए हैं, उन्हें रिट्रीव किया जा रहा है। वो किन नंबरों से कांटेक्ट के जरिए ये चैट्स किए जा रहे थे, किस किस से चैट किए जा रहे थे। और सीमा हैदर जब पाकिस्तान से होते हुए नेपाल पहुंची और नेपाल से भारत की सीमा दाखिल करके रबुपुरा इलाके में पहुंची थी, तो यहाँ पर आने तक उसने किन किन लोगों से बातचीत की थी उसको सीडीआर के मार्फत खंगाला जा रहा है। और जांच एजेंसियां कोशिश ये कर रही हैं कि जो डेटा रिट्रीव किया जाएगा उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाए और उस रिपोर्ट को आगे फौरी तौर पर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, लखनऊ तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब डायरेक्ट जो तार है वो सीमा पार से जुड़ रहे हैं और इसी वजह से कोई भी चीजें जो है अब तक साफ नहीं हो पाई है। इसलिए जांच एजेंसियां कोशिश ये कर रही हैं कि सीमा हैदर से सभी तरह के सवालों को पूछा जाए जो उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो जिस तरह से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी बिना वीजा के और अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर आई थी, और उसके अलावा जिस एजेंट के मार्फत वो भारतीय सीमा को पार करके यहाँ दाखिल हुई थी उस एजेंट के बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वो बहुत जानना जरूरी है। क्या वो पाकिस्तानी एजेंट है या फिर नेपाल से किसी ने उसको सीमा पार करवाई थी, तो वहां पर चेकिंग क्यों नहीं हुई? ऐसे कई सवाल है जिसका इस वक्त सीमा को सामना करना पड़ रहा है। वहीं सचिन और उसके पिता नेत्रपाल से भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। ये सब क्रॉस पूछताछ है जिसको एटीएस जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, क्योंकि जो अब तक फॉरेंसिक जांच में जो कुछ भी आएगा उसकी भी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। साथ ही जो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अब तक बरामद किए गए हैं उसकी भी जांच की जाएगी। अनुपमा, और देखिए, सीमा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस को सीमा के पास से क्या कुछ मिला है वो भी अब आपको बताते हैं। क्या क्या मिला है सीमा के पास से उसकी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अब जो जांच है वो बहुत ज्यादा तेज कर दी गई है। 4 मोबाइल सीमा के पास से मिला है, ये संदिग्ध समझ में आ रहा है और उसकी जांच की जाएगी। और 4 मोबाइल के अलावा उसके पास से एक सिम भी बरामद की गई है जिसकी जांच आगे की जानी है। अब देखिए, एक टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है, इसका कारण क्या रहा होगा अब इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा 3 आधार कार्ड मिला है सीमा के पास से और ये भी संदिग्ध लग रहा है। अब हर सामान की जांच की जाएगी। न सिर्फ इतना बल्कि 6 पासपोर्ट, क्योंकि कई देशों से होते हुए सीमा हैदर भारत पहुंची है, तो 6 पासपोर्ट भी बरामद किए गए और 4 जन्म प्रमाण पत्र भी, यानी कि आइडेंटिटी को लेकर अब बहुत सारे सवाल हैं जिसमें 4 जन्म प्रमाण पत्र भी मिले हैं। एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है और आगे उसकी भी जांच होगी।
और इसके अलावा एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से पाया गया है, क्योंकि उसकी शादी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। 5 वैक्सीनेशन कार्ड भी सीमा के पास से मिल चुके हैं। अब ये कहां के इसको खंगाला जा रहा है। एक बस टिकट भी मिला है जो कि काठमांडू से दिल्ली का है। लगातार ये कहा जा रहा है नेपाल के रास्ते भारत आई है सीमा। तो देखिए 2 वीडियो कैसेट्स भी बरामद किए गए हैं। इन वीडियो कैसेट्स में क्या है इस पर भी जांच होनी बाकी है। तो देखिए इतने सारे दस्तावेज के साथ साथ कई सारी संदिग्ध चीजें, जिसके बाद से सीमा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए आपको ये पता चल गया कि आखिर सीमा के पास से जो है क्या कुछ मिला है। अब यूपी एटीएस जो है हर एंगल से तफ्तीश करने की लगातार कोशिश करेगी। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि देखिए आखिर चुनौती जो है वो यूपी एटीएस के सामने क्या है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर जो मोबाइल फोन मिले हैं उनको किस तरीके से खंगाला जाएगा, साथ ही मोबाइल नंबर्स की जांच जो है वो किस तरीके से की जाएगी, डाटा किस तरीके से रिट्रीव किया जाएगा। क्योंकि देखिए अब यूपी एटीएस जो है सबसे पहले इस बात को खंगालेगी कि आखिर, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते जो है वो हिंदुस्तान पहुंची, तो आखिर नेपाल में जो है किस नंबर का, किस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल जो है वो सीमा की तरफ से किया गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए जो है सीमा हैदर ने कौन से मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था, कौन से नंबरों का इस्तेमाल किया था, वो कौन से लोग थे जिनके लगातार कांटेक्ट में जो है सीमा हैदर थी। तो इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल जो है वो लगातार यूपी एटीएस की तरफ से की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि आखिर पाकिस्तान से किस तरीके से दुबई और दुबई से उसके बाद नेपाल जो है वो सीमा हैदर पहुंची। क्या वो अकेले जो है वो इतना लंबा रास्ता सरहद पार करके जो है वो आसानी से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पहुंच सकती थी या नहीं पहुंच सकती थी। और एक बार फिर से लिए चलते हैं दीपक के पास, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। दीपक, क्योंकि ये बात किसी के लिए भी जो है हजम करनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रही है कि क्या सीमा जो है वो सरहद पार करके इतनी आसानी से जो है हिंदुस्तान पहुंच गई, या फिर कोई ना कोई था जो लगातार साथ दे रहा था सीमा का, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो। देखिए बिल्कुल यही उसका मकसद क्या था, इसी बात को लेकर यहाँ पर पूछताछ की जा रही है अनुपमा, क्योंकि जब तक ये पूछताछ पूरी नहीं हो जाती इसको लेकर ये सवाल उठते रहेंगे। क्योंकि सीमा हैदर क्या वाकई में सचिन नाम के लड़के के प्यार की खातिर हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी, या उसके पीछे की मंशा कुछ और है। क्योंकि अभी भी कई सवाल यहाँ पर तैर रहे हैं कि वहां से उसे भारत तक लाने में किसने मदद की। हालांकि उसने यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया को पहले भी बता चुकी है कि उसने एक प्लॉट बेचा था। ये प्लॉट किसके नाम पर था? क्या गुलाम हैदर का ये प्लॉट था? तो गुलाम हैदर क्यों उसे बेचने देगा, क्योंकि उसका मालिकाना हक होगा। लेकिन गुलाम हैदर के अलावा अगर सीमा का ये प्लॉट था तो कब से ये प्लॉट था, इसकी जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है। ये सवाल इसलिए पूछे जाने जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट उसके पास कहां से आया था, इतना पैसा कहां से आया था, इसकी जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पर कोशिश एटीएस की टीमें कर रही हैं। वहीं सचिन से भी इस तरह की पूछताछ की गई है कि कब वो दोनों संपर्क में आए थे। उसके अलावा उसके पिता से भी बातचीत की, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था सीमा की तरफ से कि वो काफी पहले से सीमा के सचिन के परिवार से भी बातचीत करती थी। लेकिन उनके पिता ने यहाँ पर साफ तौर पर मना किया था कि उनकी पहले कभी बातचीत नहीं हुई या फिर कभी वीडियो कॉलिंग नहीं हुई। लेकिन सीमा कहती थी कि उसने वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्हें पाकिस्तान की कई सारी चीजें दिखाई थी। तो ये सवाल अभी भी यहाँ पर जायज हैं और पूछना जरूरी है, और इसीलिए एटीएस कोशिश ये कर रही है कि सीमा और सचिन को आपस में आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए, और ताकि एक एक सवाल का उन्हें जवाब मिल सके। क्योंकि जासूस है या फिर वो वाकई में प्यार की खातिर भारत में दाखिल हुई है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पाकिस्तान और नेपाल में जो है किन किन लोगों से फोन पर बातचीत हुई है, किन किन के संपर्क में लगातार जो है वो सीमा हैदर थी। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीमा हैदर से अब लगातार जो है यूपी एटीएस ने जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कल भी 7 घंटे जो है सीमा हैदर से पूछताछ की गई थी। कल सचिन और सचिन के पिता से भी पूछताछ की गई थी। हालांकि देर रात तक जो है सचिन अपने घर नहीं लौटा था। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज एक बार फिर से जो है सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस जो है वो निकल चुकी है। पूछताछ आज एक बार फिर से जो है सीमा हैदर से की जा रही है। आप समझिए सचिन के पिता और सचिन जो है वो पहले से ही घर पर मौजूद नहीं है। कल भी लगातार जो है उनसे पूछताछ की गई थी, पूछताछ जो है वो की गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो है तो पूछताछ जो है वो लगातार यूपी एटीएस की तरफ से की जा रही है, ताकि ये पता लग सके कि आखिर
सीमा के मन में क्या है, वो आखिर यहाँ पर क्यों पहुंची थी। लेकिन देखिए, हर एक परिवार का जो है एक एक शख्स जो है फिलहाल सीमा हैदर का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे सचिन के पिता हो, सचिन के भाई हो, उनकी माताजी हो, या फिर सीमा हैदर के बच्चे ही क्यों ना हो। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने सचिन के भाई से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उसके भाई ने कई खुलासे किए हैं। सुनाते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कितने बजे पुलिस यहाँ पर पहुंची आज सुबह? सुबह तो रात भर रही है पुलिस घर के अंदर ही थी, घर के अंदर ही। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? सुबह सीमा से चलो। बस सुबह एटीएस से आई 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब। सीमा ने कुछ बताया क्या बातचीत हुई एटीएस से? कुछ वो सीमा नु कहना चाह रही है, अगर मीडिया बारे हमें हंस गए हाँ। तो मीडिया बारे तो किसी से बात ना करना, सब बाहर करना हमारे। ऐसा एटीएस ने बोला है। और ये बताया था सीमा ने कि क्या क्या पूछताछ हुई थी? ना कुछ भी ना हुई। तो मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने सचिन के भाई से बातचीत की है। दीपक, कई खुलासे जो है सचिन के भाई की तरफ से किए गए। यूपी एटीएस कल भी पहुंची थी, आज भी पहुंची, और ये भी जानकारी है कि देखिए, परिवार में कुछ लोग थे जिन्हें पता था कि हाँ, पहले से बातचीत सचिन और सीमा की हो रही है। देखिए, 2019 से इन दोनों ने बताया था पुलिस को, जब इनकी गिरफ्तारी 4 जुलाई को हुई थी इसी पिछले महीने, तो ये कहा जा रहा था कि शुरुआत से ही ये लोग जानते थे एक दूसरे को। 2019 से ये लोग एक दूसरे को जान रहे थे। उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती थी, फिर वीडियो कॉल्स हुए, नंबर शेयर किए गए। उसके बाद सचिन ने सीमा को बोला कि वो उससे बिल्कुल उसके साथ रहना चाहती है, जिसके बाद सचिन तैयार हो गया था पाकिस्तान